राधे। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय श्रोतागणों, क्या आपको पता है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? श्री कृष्ण बताते हैं इसका असली कारण। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों, कर्मों और भगवान की अद्भुत लीलाओं का ग्रंथ है। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके पीछे छिपे कारण बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनना। जब राजा द्रुपद के महल में अग्नि से जन्मी तेजस्वी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही कन्या आगे चलकर 5 महान योद्धाओं की पत्नी बनेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल भाग्य था या इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की कोई दिव्य योजना थी? तो आइए जानते हैं द्रौपदी का जन्म और उसका उद्देश्य। राजा द्रुपद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक महान यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुत्र धृष्टद्युम्न और एक तेजस्वी कन्या द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी साधारण कन्या नहीं थी। उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि यह कन्या भविष्य में महान परिवर्तन का कारण बनेगी। द्रौपदी के अंदर साहस, बुद्धि और धर्म के प्रति अटूट विश्वास था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी। एक घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जल में प्रतिबिंब देखकर भेदना था। कई राजा और योद्धा प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तभी एक ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आगे आए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और अपने धनुष से लक्ष्य को भेद दिया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यह एक कहानी आगे एक नया अनोखा मोड़ लेने वाली है। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे, तब उन्होंने बाहर से ही कहा, माँ देखिए हम क्या लेकर आए हैं। कुंती उस समय अंदर थी। बिना देखे उन्होंने कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। कुंती को जब पता चला कि बात किसी वस्तु की नहीं बल्कि द्रौपदी की है, तो वह चिंतित हो गई। अब प्रश्न यह था कि माता के वचन की रक्षा कैसे हो। तभी श्री कृष्ण का आगमन होता है। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली, तब उन्होंने पांडवों को समझाया कि यह घटना केवल एक संयोग नहीं है। श्री कृष्ण ने बताया कि संसार में कई घटनाएं ऐसी होती है जिनके पीछे पिछले जन्म के कर्म और भगवान की योजना होती है। द्रौपदी का जीवन भी एक विशेष उद्देश्य के लिए था। तो आइए जानते हैं द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव से ऐसा पति मांगा जिसमें 5 विशेष गुण हो। एक ऐसा पति जो धर्म में श्रेष्ठ हो, एक जो बलवान हो, एक जो महान योद्धा हो, एक जो सुंदर और आकर्षक हो और एक जो ज्ञानवान हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें ये सभी गुण एक ही व्यक्ति में नहीं बल्कि 5 अलग अलग पुरुषों में प्राप्त होंगे। इसी कारण उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ। श्री कृष्ण ने यह सब पहले से तय किया था।
श्री कृष्ण जानते थे कि पांडवों और द्रौपदी का मिलन धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। द्रौपदी आगे चलकर महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियों में से एक बनी। उनके साथ हुए अन्याय ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखी, लेकिन द्रौपदी ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। क्या आपको पता है द्रौपदी और श्री कृष्ण का क्या संबंध था? द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता बहुत पवित्र था। जब बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब उन्होंने सभी से सहायता मांगी, लेकिन अंत में उन्होंने पूरे विश्वास के साथ श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने भगवान स्वयं सहायता करते हैं। महाभारत का संदेश क्या था, आइए जानते हैं। द्रौपदी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, हमें धर्म और विश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मों का फल अवश्य मिलता है और भगवान की योजना मनुष्य की सोच से कहीं अधिक बड़ी होती है। तो मित्रों, द्रौपदी के 5 पति होने के पीछे केवल एक घटना नहीं, बल्कि कर्म, वरदान और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य योजना जुड़ी हुई थी। महाभारत हमें यही सीख देता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा कारण छिपा होता है। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।